कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से कॉमिक बांकेलाल की, जिसका नाम है कुकड़ू कू। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड सीधे चलते हैं स्टोरी की तरफ। संजय गुप्ता पेश करते हैं। बांकेलाल ने राजा विक्रम सिंह को मारने की चाल चली और सरोवर में डुबो दिया। अब विक्रम सिंह के जीवित बाहर निकलने की केवल एक ही सूरत थी। बांकेलाल सरोवर में रहने वाले जलयक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पहला प्रश्न था, घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो खाएगा क्या। बांके ने छैला की मदद से उत्तर पता लगाया, किंतु प्रश्न और भी बाकी थे। दूसरा प्रश्न था कि मुर्गी आई पहले या अंडा। तो आइए देखते हैं बांकेलाल को इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। बांकेलाल अपने पुत्र छैला के साथ निकल पड़ा था जलयक्ष के दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। छैला, हम कुकड़ू को घाटी कब पहुंचेंगे? बस कुछ ही देर पिताश्री। उफ, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। तो फिर जरा रुककर स्नान कर लें पिताश्री। ही। किंतु नदी में घड़ियाल थे, हम नदी में स्नान नहीं कर सकते। नदी में घड़ियाल हैं तो क्या हुआ, घड़ा भी तो है। चला घड़े में जल भर लाया। पिताश्री कृपया घड़े के जल से स्नान करें। ही। वाह, ये हुई ना बात। ही। अब कोई मुझे भी नहला दो। कृपया आप स्नान करें, तब तक मैं चेतक को भी नहला देता हूँ। ही। वाह, ये हुई ना कोई बात। ही। बांकेलाल ने जल का घड़ा भरकर अपने ऊपर पलट लिया। ओम सूर्याय नमः। स्नान से तृप्त होकर बांकेलाल ने घड़ा एक तरफ फेंक दिया। तभी हम प्रसन्न हुए। ही। कौन है? हम सूर्य भगवान। ही। सूर्य भगवान? हाँ वत्स, तुमने मुझे घड़ा भर जल से अर्घ देते हुए मेरे नाम का जाप किया और फिर उसी जल से स्नान किया। उस क्षण अर्घ दर्शन योग के थे। अर्घ दर्शन योग में यदि कोई व्यक्ति मुझे अर्घ देकर मेरे नाम का जाप करे तो मुझे उसे दर्शन देने आना ही पड़ता है। ही। और तुम भाग्यशाली इंसान हो। ही। प्रभु केवल दर्शन ही देने आए हो। ही। नहीं वत्स, वर मांगो, इच्छित वर मांगो पुत्र। ही। यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो बांकेलाल ने लगा छैला सुन लेगा। सूर्य भगवान ने बांकेलाल की मंशा समझ गए। घबराओ नहीं, हमें तुम्हारे अलावा न तो कोई देख सकता है न ही सुन सकता है। अपना इच्छित वर मांगो वत्स। ही। मैं यक्ष सरोवर को सुखाना चाहता हूँ, यदि मैं उसमें, क्योंकि उसमें कैद है राजा विक्रम सिंह। सरोवर के सूखते ही वो मुझे मिल जाएंगे और गले में पड़े फंदे से मेरे प्राण बच जाएंगे। ही। यदि तुम्हारी यही इच्छा है वत्स, तो मैं तुम्हें अपनी तेज ताप युक्त सूर्यमणि देता हूँ। जैसे ही तुम इस मणि को सरोवर में डालोगे, सरोवर इसके ताप के कारण तुरंत सूख जाएगा। किंतु ध्यान रहे, जब तक मैं आकाश में हूँ मेरा तेज तब तक ही काम करेगा और तभी तक इस मणि में रहेगा। सूर्यास्त से पूर्व यदि तुम मणि को सरोवर नहीं सुखा पाए तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। होड़ा पे चल पे हैं। ही। चलो वो तो चले गए। वो मारा पापड़ वाले को। अब मुझे जलयक्ष के प्रश्नोत्तर देने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ही। बांकेलाल चेतक पर सवार होकर वापस सरोवर की ओर लौट पड़ा। अरे पिताश्री, आप वापस क्यों जा रहे हैं? और मुझे भी तो साथ ले लो। अब मुझे कुकड़ू को घाटी जाने की आवश्यकता नहीं है छैला बेटे। ही। मैं जा रहा हूँ वापस सरोवर पर। तभी वहां आ गया पापड़ वाला भी। तुम्हारे पिता को सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त हुई है, जिससे वे यश सरोवर को सुखाने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो सरोवर में रहने वाले न जाने कितने जलीय प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे और बांकेलाल जैसा सोच रहा है वैसा भी नहीं होगा। मैं उसे सरोवर तक पहुंचने नहीं दूंगा। गुर्र, पिताश्री को रोकना ही होगा। उधर सहसा चेतक रुक गया। चेतक, तू रुक क्यों गया? रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। आज रुकने का समय नहीं है मेरे पास। मैं स्वयं नहीं रुका हूँ स्वामी, बल्कि एक भयंकर अजगर दैत्य मेरी टांगों में लिपट गया है। बू, मैं हूँ जकड़ासुर। जकड़ कर मारता हूँ। अब आएगी कड़कड़ की आवाज, जो होगी हड्डियां टूटने की आवाज। ही। ओह, ये अजगर दैत्य कहाँ से आ गया? शुभ कार्य में बाधा बनकर। अभी करता हूँ इसका काम तमाम। ही। अरे, तलवार लगते ही तो चीख पड़ा था, फिर हंसने क्यों लगा? पहले मैं डर गया था कि तलवार लग गई तो मैं मरा,
मगर फिर मुझे याद आया, एक बार से नहीं मर सकता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ही। एक बार में नहीं मर सकता तो दूसरे बार में जरूर मरेगा। ही। आ खचाक। ही। अरे तू फिर हंस रहा है? हाँ, मैं फिर डर गया था, तलवार लग गई तो मैं मर गया। लेकिन मुझे फिर से याद आया, मैं 2 बार में भी नहीं मर सकता। ही। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तू पहले बार में नहीं तो दूसरी बार में नहीं मरा, अब तो मरेगा ही मरेगा। आह! अजगर दैत्य धम से भूमि पर जा गिरा। मेरी मृत्यु तीसरे बार में ही होनी थी। आह! ऊ! चल चेतक, दौड़ लगा। इस कमबख्त अजगर दैत्य ने हमारा बहुत समय व्यर्थ कर दिया। बाप रे, जान बची। भाग चेतक भाग। हिन। अब क्यों रुक गया? सामने देखो। ओह, रास्ते में पेड़ गिरा पड़ा है। अब इस वृक्ष को यहाँ से कौन हटाएगा? सूर्य भगवान तीव्र गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। यदि अस्त हो गए तो नहीं, मैं इस वृक्ष को हटा कर रहूंगा। स्वामी, ये टहनी नहीं, पूरा वृक्ष है। ही। तभी वृक्ष सरकने लगा। अरे, मैं इसको सरका पा रहा हूँ। ही। ये लीजिए पिताश्री, वृक्ष मैंने खिसका दिया, किंतु ओह, तो ये छैला की करामात है। अरे पिताश्री, रुक जाइए, आप जो करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं। किंतु थोड़ी दूर पहुंचते ही चेतक संभल। ही, मैं हूँ टकरालू पत्थर, मेरे ऊपर से गुजरने वाला मुझसे टकराए बिना नहीं जा सकता। क्षमा करना स्वामी, पता नहीं कैसे खुर पत्थर से टकरा गए, मगर सूर्यमणि मेरे वश से निकलकर उस बांबी में चली गई। अब क्या करूं? मणि को सांप की बांबी से बाहर कैसे निकालूं, जबकि बांबी में सांप भी है। सूर्यदेव तो पश्चिम में अत्यंत नीचे उतर चुके हैं। समय बहुत कम है और अभी मुझे सरोवर तक भी पहुंचना है। हे भगवान सूर्य, थोड़ी अपनी रफ्तार कम करो। अरे, ये बीन कौन बजा रहा है? बीन तो छैला बजा रहा है। पी पी, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं बीन तू सपेरा। अरे, सांप सूर्यमणि को मुंह में दबाए बांबी से बाहर निकल रहा है। मणि के कारण बांबी में गर्मी हो गई है। हिस! सांप मणि छोड़कर वापस बांबी में समा गया। ओह, मणि मुझे मिल गई। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य था पिताश्री, किंतु आप अपना इरादा स्थगित कर दें, क्योंकि छैला बेटा, इरादा स्थगित नहीं हो सकता। बांकेलाल शीघ्र ही यह सरोवर आ पहुंचा। अब मणि को सरोवर में डालते ही सरोवर का सारा जल सूख जाएगा और सरोवर में कैदी बना मुच्छड़ मुझे मिल जाएगा। ही। लेकिन ये क्या? जैसे ही बांकेलाल सरोवर के निकट पहुंचा, अरे, मणि के तेज व ताप से एकाएक ये क्या हुआ? बूह! ओह नहीं, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्य भगवान को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी अस्त होने की? कुछ समय और नहीं रुक सकते थे क्या? ही, पापड़ वाले से पंगा लेगा तो ऐसे ही संकटों का सामना करता रहेगा। तभी अरे, ये फंदा तो फिर से कसने लगा। बू! बांकेलाल, मैं हूँ फंदा। यदि तू ऐसे ही व्यर्थ करता रहा समय तो मैं तेरी गर्दन कसने में विलंब नहीं करूंगा। ही। पिताश्री, आपने कितना समय व्यर्थ कर दिया, अब तक हम कुकड़ू घाटी पहुंच चुके होते। भय का मारा बांकेलाल पुनः चेतक पर सवार हुआ। चल चेतक, दौड़ लगा और शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच कुकड़ू घाटी। बुरा हो सूर्यमणि का। गुर्र! शीघ्र ही पिताश्री, हम कुकड़ू घाटी आ पहुंचे हैं। ही। किंतु यहाँ हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा कौन? यह है मुर्गा पर्वत। अब मैं बोलता हूँ मुर्गा मंत्र, जिसके बाद ये मुर्गा पर्वत हमें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहाँ आपको इसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ? ही। जल्दी कर छैला पुत्र, जल्दी बोल डाल मंत्र। मगर अरे, ये क्या पिताश्री, आप तो यहाँ पर खड़े हैं, किंतु सामने से भी चले आ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और सामने से भी आ रहा हूँ। पिताश्री, आपने तो दौड़ना भी शुरू कर दिया। बूह! मगर मैं तो खड़ा हूँ। पिताश्री, आपके हाथ में खड़क कहाँ से आ गई? मूर्ख, खड़क मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में आई है। आप तो हमारी ओर आ रहे हैं। मैं नहीं कमबख्त, मेरा हमशक्ल हमारी ओर आ रहा है।
आपने तो खड़ग उठा लिया, आप हमें मारना चाहते हैं पिताश्री। अरे कमबख्त, मैं नहीं, वो मायावी हमें खड़ग मारने जा रहा है, जो बिल्कुल मेरे जैसा है। ओह, कमाल है, मुझे खड़ग मारने आ रहा हूँ, भागो। पिताश्री रुकिए, आए, छैला तो मेरे साथ भाग रहा है, फिर उसका स्वर दूर से क्यों आ रहा है? बांकेलाल ने पलटकर देखा, अरे छैला तो वहां गिरा पड़ा है, तो फिर मेरे साथ जो भाग रहा है वो कौन है? दूसरा बांकेलाल कहाँ गया? पिताश्री, जो आपके साथ है वो मायावी है, अब उसने मेरा रूप ले लिया है, असली छैला मैं हूँ। मायावी दैत्य अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। ही, मैं हूँ दैत्य छलिया, वेश बदलने में हूँ माहिर। छलिया छलिया, रूप चुरानू मैं हूँ छलिया छलिया छलिया, ओ छलिया, अब नहीं बचेगा तो बाके ललिया। ही। बाकेलाल मायावी छलिया का सामना तलवार से कर रहा था। हा, मैं तुझे सावधान कर दूं बाकेलाल कि मुझ पर तलवार के तीसरे प्रहार के साथ ही तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हा। तब तक छैला बोल चुका था मुर्गा मंत्र, और तभी कुकड़ुकू ही। अब ये हमें पहुंचा देगा कुकड़ुकू घाटी। ही। किंतु इससे पूर्व कि छलिया या बाकेलाल एक दूसरे पर कोई अन्य प्रहार करते, मुर्गा पर्वत की चोंच ने बाकेलाल को दबोच लिया। कुकड़ुकू ही। नहीं, उसे छोड़ दो, वो शिकार है मेरा। गुर्र। ओह, लगता है छैला ने मुर्गा मंत्र बोल दिया। चलो, कमबख्त छलिया से छुटकारा मिला, किंतु इस कमबख्त छलिया की मुझसे शत्रुता क्या थी? मुर्गा पर्वत उन्हें उद्ध्वस्त कर गया। छैला, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, ये मुर्गा निगलने के बाद हमें पचा तो नहीं जाएगा? पिताश्री, यह बेहद अंधकार है, किंतु आप घबराएं नहीं, सब कुछ देर में ठीक हो जाएगा। फिर जब बाकेलाल और छैला की आंखें अंधेरे में उजाले में आईं, हम किसी अनजान स्थान पर हैं, ना जाने ये कौन सा स्थान है। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।